श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ तीसरो अध्याय। राजा टाल ध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना। नारद जी बोले, मुझ विप्र रूप नारद को देख कर वे राजा टाल ध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और हे मुनिश्रेष्ठ कहाँ से आ गए और ये मुनिश्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा टाल ध्वज बार बार यह कहकर विलाप करने लगे, हाँ प्रिय, मुझे वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर आप कहाँ चली गई। हे विपुल श्रोणी हे कमल सदृश नेत्रों वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, आपके बिना मेरा जीवन घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ है। अब मैं क्या करूँ। आपके वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। आपके बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म सर्वथा विनिष्ट हो गया। हे विशाल नयनों वाली, मैं विलाप कर रहा हूँ, आप मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई। सूर्यभो क्या आप जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए आपको खा गए या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने आपको शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत पासिनी, आप धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति आपका वास्तविक प्रेम था। यह आपके लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पास में बंधे हुए आप सबक चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय, आप ये दोनों ही चले गए। फिर भी मुझे अत्यंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्राह्मण ने वह बहुत विपरीत कार्य किया है, जो कि वे सम्मान चित्त वाले पत्नी का मरण भिन्न समयों में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य ही बड़ा उपकार कर दिया है, जो उन्होंने धर्म शास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने क्षति होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर उन टाल ध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार से युक्तिपूर्ण वचनों से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो। तो आपकी प्रिय भार्या कहाँ चली गई। क्या आपने कभी शास्त्र श्रवण नहीं किया अथवा विद्व जनों की संगति नहीं की। वह आपकी कौन थी, आप कौन हो, कैसा सुयोग तथा कैसा वियोग पर्व मान। इस संसार सागर में मनुष्यों का संबंध नौका पर सड़े हुए मनुष्यों की बाती है। हे नरश्रेष्ठ, अब आप घर जाओ। आपके व्यर्थ रोने से क्या लाभ। मनुष्यों का संयोग तथा वियोग तो सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयनों वाली इस कसोधरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उसे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके संयोग का समय समाप्त हो चुका है। एक सरोज इसके साथ आपका संयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसा आया था वैसे ही चला गया। अर्थ है राजेंद्र, शोक मत कीजिए। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समय अनुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसी आई थी वैसे ही चली भी गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो आएगी नहीं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वी पते, अब आप योग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस शारीरिक भव मार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। न तो अकेले सुख का संयोग होता है और न तो दुख का गति यंत्रों की
गति यंत्र की भांति सुख तथा दुख का बर्मन होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुख पूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने अपने उत्तराधिकारी कार्य को राज्य सौंप कर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले या मानव शरीर सिर्फ प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर समय प्रकाश से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जिया तथा ज्ञानेन्द्रिय का आस्वादन तो पशु योनियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में ही सुलभ है, अन्य शुद्ध योनियों में नहीं। अतः आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। ये सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा टाल ध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि से संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्र को राज्य सौंप कर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा टाल ध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे परमिट कर दिया था। अब माया की मान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया था वह सब मैं अब याद कर रहा हूँ। हे दिवाली देव, हे हरे, आप मुझे ये बताइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी। हे जगत गुरु, स्त्री शरीर पाने के 50 उत्तम नरेश टाल ध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर शशि। हे देवच, मेरा मन वही था, चित वही था, वही प्राचीन देह था तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया। हे प्रभु, उस समय अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब मान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बताइए। स्थिर शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निश्चित भोजन किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो, ये सब खेल माया जनित उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय ये अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निंदा से चित्त विचलित हो जाता है और सपन से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ, मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं शीघ्र भाग चलूँ। कभी प्राणी सपन में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वह समझ जाता है कि सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने सपन में देखी हैं। उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी सपन में यह नहीं जान पाता कि यह निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारायण, माया के गुणों की अगम्य सीमा को न तो मैं जानता हूँ और न तो शिव तथा न ब्रह्मा ही जानते हैं, तो फिर मन बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उसे पुनः जानने में समर्थ हो सकता है। इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सका। ये संपूर्ण सरासर जगत सत्व रज तथा तम इन तीनों गुणों के सहयोग से विकसित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्वगुण प्रधान हूँ। रजोगुण और तमोगुण मुझमें गौण रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर भी मैं अखिल भुवन का नेता
कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं, वे सत्वगुण तथा तमोगुण से भी युक्त हैं। इन दोनों गुणों से रहित नहीं। उसी प्रकार भगवान शंकर में तमोगुण प्रधान है तथा सत्वगुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित होता है। हे मुनिवर, माया के द्वारा विरचित सारी सीमा रहित तथा परम दुर्गत इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी माया का प्रभाव देखा। आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया। तब हे माँ बाग, आप उस माँ माया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश संहितायां षष्ठ स्कंदे माया पल्लव वर्णम नाम 300 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति